हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है सांख्यिकी। सांख्यिकी में आज हम सीखेंगे समांतर माध्य निकालना, माध्यिका निकालना, बहुलक निकालना और परिसर निकालना। तो हमारा पहला काम क्या है, समांतर माध्य ज्ञात करना। पेपर में पूछा जाता है, तो समांतर माध्य ज्ञात करने का तरीका चलो सीखते हैं। इनको बिठा दे रहे हैं क्योंकि एक एक करके लिया जाएगा। जैसे अब समांतर माध्य का मतलब क्या होता है। समांतर माध्य का मतलब होता है श्रेणी में कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या का योग, ठीक है, बटे पदों की संख्या। जितने भी अगर श्रेणी मान लो 2, 3, 5, 7, 8, अब इसका बोला जाए कि समांतर माध्य निकालो या माध्यम निकालो या औसत निकाल लो, तो क्या बोला, कैसे निकाला जाएगा। तो इनको क्या किया जाएगा, इनको आपस में जोड़ लेंगे। किसको, 2, 3, 5, 7, 8 को इनको जोड़ लेंगे। कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5। कितनी संख्या है, 5। काउंट करके उससे हम भाग कर देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन करते हैं। क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है, श्रेणी में कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ठीक है, ये हो गया परिभाषा। और यहां से हम शुरू करते हैं। जैसे समांतर माध्य में क्वेश्चन पूछ लिया गया, 2, 7, 8, 9, 10। कह रहा है इसका क्या बताओ, माध्य बताओ। क्या पूछ लिया गया, माध्य बताओ। तो कैसे निकालेंगे, तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला देख लो, कुल पदों का योग बटे कुल संख्या। ये क्या होता है, माध्य निकालने का फार्मूला। ठीक है, कुल पदों का योग बटे कुल संख्या। ठीक है, अब जैसे हमें ये श्रेणी दी गई है, इसको कैसे निकालेंगे, क्या निकालना है, इसका माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए कुल पदों का योग मतलब 2 + 7 + 8 + 9 + 10। ठीक है, बटे कितना होगा, काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5। कितना हो गया, 5 संख्या। तो क्या हो गया, संख्या हो गई 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। 7, 2, 9, 9, 8, 17, 17, 9, 26, 26, 10, 36। 36 में 5 से भाग करेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। कितना हो गया, फिर से एक बार ऐड कर लेते हैं। 7, 7, 7, 2, 9, 9, 18, 18, 8, 26, 26, 10, 36। 36 को 5 से हम भाग करेंगे, जितना आंसर आएगा हो जाएगा। कितना आएगा, 5 × 7 = 35, 5 दूनी 10, 7.2 आ गया। कितना आ गया, 7.2। माध्य क्या निकल गया, 7.2। तो हमें माध्य निकालने की फार्मूला क्या है, कुल पदों का योग बटे कुल संख्या। जितने पद होंगे उनको आपस में क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे जोड़ा गया है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5। क्या करेंगे, उतनी संख्या गिन के हम भाग कर देंगे। कितनी संख्या थी, 5। 5 से हम भाग कर देंगे, किसमें, जितना जोड़ने पे आया। कितना आ गया, 7.2। माध्य कितना है, 7.2। ठीक है, ये निकालने का फार्मूला है। इस तरीके से निकालते हैं हम। इसके बाद आता है माध्यिका निकालने का। ठीक है, अब माध्यिका निकालने का देखते हैं आप। माध्यिका ज्ञात करना है, तो माध्यिका कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे मान लो कोई संख्या है, जैसे श्रेणी दिया गया 5, 7, 8, 9, 10, 11। अब तुमसे बोल दिया जाए कि इसमें इसकी माध्यिका क्या होगी, तो पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में या बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, बढ़ते हुए क्रम में देखेंगे। अगर बढ़ते हुए क्रम में दिया तो बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, उसको पहले से। उसके बाद अगर नहीं दिया तो उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। अगर असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, तभी उसके बाद पता चलेगा कैसे हम माध्यिका निकालेंगे। पहले संख्या गिन लेना, 1, 2, 3, 4, 5, 6।
कुल कितनी संख्या है 6। मतलब 6 क्या होता है, इवन होता है या ऑड होता है, सम संख्या होती है ना। 6 क्या है, सम संख्या, क्योंकि 2 से कट जाएगा। तो अब इनको काउंट कैसे निकाला जाएगा, सम संख्या। तो देखो पहले से तो असेंडिंग ऑर्डर में है, अब यहां से हम 2 संख्या इधर निकाल, कितनी संख्या है 2 संख्या इधर निकाल दें, बराबर इधर देखो कितनी संख्या है, और 2 संख्या यहाँ इधर निकाल देंगे। कुल कितनी संख्या बच गई, बीच में 2 संख्या। अगर हम बीच वाली संख्या ले 1 2 3 4 5 6, कुल 6 संख्या है, हमें बराबर भागों में बांटना है। तो बराबर भागों में कैसे बांट सकते हैं, जैसे 5 और 7 2 इधर संख्या हो गई, और 10 और 11 2 संख्या है, मतलब ये 8 9 के बराबर भागों में बट गया, 8 9 बीच में बच गया, इनके बराबर भागों में हम बांट दिए, 2 संख्या इधर 2 संख्या इधर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर सम संख्या है तब, ठीक है, सम संख्या देखने पर कितने काउंट करोगे, कितनी संख्या होगी 6 संख्या, और 6 क्या है सम संख्या। सम संख्या तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इनको हम जोड़ के दोनों को जोड़ लेंगे, 8 + 9 बटे 2, यहां जोड़ेंगे 9 8 17 17 बटे 2। अब 2 से जब भाग करेंगे 2 8 16, कितना बच गया, पॉइंट बढ़ाए 2 पंचे 10, कितना आ गया माध्यिका 8.5। ये क्या निकल गया है माध्यिका। कैसे करेंगे, अगर सम संख्या है, अभी सम वाला उसके बाद विषम वाला देखते हैं। अगर सम संख्या है जैसे 1 2 3 4 5 6, कुल कितनी संख्या है 6 संख्या है, 6 क्या है सम है। अगर सम है तो हम 2 संख्या बीच वाली निकाल लेंगे, और बराबर भागों में इनको बांट के 2 संख्या निकाल के 2 से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। और 1 2 क्वेश्चन देखते हैं इस पे। जैसे हमारे पास आ गया 5 3 2 1 4 7, ठीक है। अब क्या करेंगे, माध्यिका ही निकालना है, तो इसको क्या करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में। सबसे पहले सबसे छोटा रख देते हैं 1, ठीक है, उसके बाद किसका नंबर आएगा 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद क्या आ जाएगा 5, उसके बाद 7, ठीक है। 1 2 फिर 3 हो गया, 4 5 7, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में। कैसे, बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, अब ये असेंडिंग ऑर्डर में अब संख्या काउंट करेंगे, कितनी संख्या है इनसे, इसमें 1 2 3 4 5 6, फिर 6 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। जब 6 संख्या है तो हम बोले बराबर भागों में बांट दो, बराबर भागों में बांट दिए। 8 संख्या होगी तब भी यही काम करेंगे, अगर 10 संख्या होगी तब भी यही काम करेंगे, बराबर भागों में बांट देंगे। अगर यहां से बांटेंगे तो बराबर कहां हो जाएगा, यहां से देखो इधर 3 संख्या हो गई, इधर कितना हो गया 2 संख्या, ठीक है। अगर इनको बराबर, तो बीच में क्या संख्या बचेगी, अगर इनको इनके बराबर देखो, अगर देखें यहाँ पे तो कितनी संख्या है 2 2 4 2 6 संख्या है, ठीक है। अब वहां से बीच में अगर इनको डिवाइड करते हैं, अलग करते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 संख्या इधर हो जाएगी, 2 संख्या इधर। क्या करेंगे, इनको माध्यिका बराबर लिख देंगे, माध्यिका बराबर 3 और प्लस को जोड़, 3 और 4 को जोड़ देंगे, फिर क्या करेंगे 2 से भाग कर देंगे। अगर जोड़ेंगे 3 4 को कितना हो जाएगा 7, 7 में जब 2 से भाग करेंगे तो 2 क्या ही 6, 6 2 पंचे 10, 3.5 आ गया। ये सम संख्या पे आधारित था, ठीक है। सम संख्या माध्यिका इसी तरीके से निकालना है। अगर सम संख्या है तो क्या करना, 2 अंक निकालना बीच से, वहां उनको जोड़ देना, उसके बाद 2 से डिवाइड कर देना। ये सम संख्या इस तरीके से माध्यिका निकल जाएगा। इसके बाद आता है विषम संख्या वाली, देखते हैं। अब विषम संख्या देखना है तो यहाँ पे विषम संख्या देखते हैं। जैसे हमारे पास दिया 4 5 7 8 3 2, फिर क्या करेंगे, ठीक है, ये विषम संख्या है। कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6, काउंट कर देते हैं 9, ठीक है। कुल कितनी, ये कितनी संख्या होगी 7 संख्या, 7 संख्या हो गया। अब 7 संख्या कैसा है, विषम संख्या है, तो विषम, अगर विषम है तो सबसे आसान है निकालना। विषम संख्या अगर काउंट करोगे तो कितनी संख्या है कुल, टोटल 7 संख्या है, कुल 7 संख्या है ना। अब इनको हमें यहां से माध्यिका निकालना आसान हो जाएगा। कैसे, देखो अब पहले इनको हम क्या करेंगे
असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में मतलब बढ़ते हुए क्रम में। देखो तो यहां से सबसे छोटी संख्या कौन है? 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, 7, 8, 9। ठीक है, कुल कितनी संख्या आ गई? 7 संख्या है। संख्या क्या है? कैसे? 7 क्या है? विषम संख्या है। विषम संख्या है तो निकालना आसान है। अब इनको हम बढ़ते हुए क्रम में लगा दिए। बढ़ते हुए क्रम में लगा दिए तो हम बता सकते हैं, देखो अब काउंट करना है, बराबर संख्या में बांटना है। देखो कि देखो बांटेंगे कैसे? 3 इधर हो गया, 3 संख्या इधर हो गई, बचा क्या? 5। बराबर में बांटे ना, 3 संख्या इधर हो गई, 3 संख्या इधर हो गई। जो बीच में बचेगा अगर विषम वाला है तब तो क्या हो जाएगा? वही उसकी माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, वही उसकी माध्यिका हो जाएगी। देखो बराबर भागों में बांट दें। पहले क्या करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, उसके बाद देखेंगे सम संख्या है, टोटल संख्या की, टोटल पदों की संख्या देखेंगे कितनी संख्या है। अगर सम है तो सम क्या करेंगे? उसमें बराबर भागों, सम संख्या को बराबर भागों में नहीं बांट सकते। ठीक है, इसलिए 2 संख्या उसमें बीच वाला निकाल के 2 से भाग कर देंगे। अगर विषम संख्या तो विषम संख्या को बराबर भागों में बांट सकते हैं। जैसे 3 इधर हो गया, 3 इधर हो गया। ठीक है, इसके बाद जो बीच वाला बचा वही उसकी माध्यिका हो गई। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा नंबर क्या आता है? बहुलक। ठीक है, चलते हैं बहुलक वाले पे। बहुलक कैसे निकाला जाएगा? सांख्यिकी में 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्या होता है? समांतर माध्य निकालना। ठीक है, दूसरा क्या होता है? माध्यिका निकालना। 2 चीजें हम सीख लिए। तीसरा हम सीखेंगे बहुलक निकालना। बहुलक निकालना, देखते हैं बहुलक निकाला कैसे जाता है। बहुलक कैसे निकाला जाएगा? मान लो कोई श्रेणी दिया है 2, 7, 2, 5, 4, 2, 5, सबके बीच में डैश है, 8, 2। ठीक है, ऐसी श्रेणी दिया है। इसमें ना सम देखना है, ना विषम देखना है, ना इनको जोड़ना है, ना घटाना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई होगी, क्या? जो संख्या सबसे ज्यादा बार आया होगा वही क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। तो इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आया? किसका रिपीटेशन ज्यादा हुआ? 2 का ना, 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया। 2 कितनी बार आया? 4 बार आया। और कोई संख्या है? 5। देखो 5 2 बार आया है। तो जो सबसे ज्यादा बार आया होगा श्रेणी में वही उसका क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। तो हम बता सकते हैं, अगर इस श्रेणी का बहुलक बताना चाहें तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, बहुलक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम चेक करेंगे जो सबसे ज्यादा बार आया होगा श्रेणी में वही उसका बहुलक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम किस पे? अब एक संबंध पूछा जाता है। संबंध क्या पूछा जाता है? जैसे पूछ लिया बहुलक बराबर, ऑप्शन में आते हैं, उसको बता देते हैं। बहुलक निकालने का तरीका यही है। चलते हैं संबंध, बहुलक, माध्य और माध्यिका में संबंध क्या है। तो संबंध पूछता है। संबंध चाहे किसी का भी पेपर, केडीएस का एग्जाम आ रहा है उसमें पूछेगा, या सुपर टेट होगा उसमें भी पूछेगा, यूपी टेट के भी पेपर में पूछ सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि किसी एग्जाम में जरूर पूछता है। सांख्यिकी का चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। कौन सा? संबंध वाला पूछता है। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो इसमें देखो क्या हो जाता है? बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। क्या हो जाएगा? बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अब कैसे निकाला जाता है? इनको निकालने के लिए मान लो बहुलक की माध्यिका दे दिया 15, माध्यिका दे दिया 15, कितना दे दिया? 15, और माध्य दे दिया 10। तो पूछा हमसे बहुलक बताओ, तो कैसे बताएंगे? माध्यिका के स्थान पे रखेंगे। तो माध्यिका में देखो, माध्यिका का कितना है? 15 गुणे 3 आ गया ना, और यहाँ माइनस 2 गुणे 10, क्योंकि माध्य कितना है? 10। अब यहाँ से हम कर सकते हैं 15 क्या? 45, 10 दूना 20, अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 25। तो हम बता सकते हैं बहुलक कितना हो गया? 25। ये संबंध इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से किसी का संबंध पूछेगा
तो हम बता सकते हैं। माध्य का संबंध पूछ लिया तो माध्य को उधर ले जाएंगे, बहुलक को इधर लाएंगे। अगर ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो हम बता सकते हैं माध्य बराबर 3 माध्यिका माइनस बहुलक बटे 2। अगर माध्यिका पूछता है तो इसी तरह इधर उधर करके बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है परिसर। परिसर रेंज निकालना। रेंज निकालना यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे रेंज निकाला जाएगा? रेंज निकालने के मतलब परिसर, परिसर मतलब रेंज, ठीक है। रेंज कैसे निकाला जाएगा? मान लो कोई श्रेणी दिया गया है 5, 7, 8, 9, 10, 20, 40, 130। हमसे पूछा है इसका परिसर बताओ, तो परिसर कैसे बताएंगे? देखो, परिसर निकालने का फार्मूला होता है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। क्या निकालेंगे? परिसर निकालेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें देखेंगे कौन सी है, तो क्या कौन है? 130 है। तो 130 सबसे बड़ी संख्या है, 130 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद सबसे छोटी संख्या कौन है? तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 5। तो क्या करेंगे? 5 माइनस कर देंगे, बता देंगे कितना आ गया? 125। तो परिसर क्या आ गया? 125। ठीक है। परिसर निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद माइनस सबसे छोटी संख्या, ठीक है। यहां बोल रहे हैं मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर। जो सबसे छोटी संख्या है उसको माइनस कर देना मैक्सिमम नंबर बड़ी संख्या में, ठीक है। यहां से क्या निकल जाएगा? परिसर निकाल जाएगा। अब सांख्यिकी में 4 ही प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या हो गया? पहला समांतर माध्य निकालना, दूसरा क्या है? माध्यिका निकालना, तीसरा क्या आ गया? बहुलक निकालना। बहुलक में जो संबंध बताए हैं, बहुलक का संबंध वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है परिसर। परिसर निकालने के लिए इस तरीके से परिसर निकालने के लिए फार्मूला किसका? परिसर का, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, ठीक है। आज का क्लास यहीं खत्म होता है, मिलेंगे अगले टॉपिक पे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।